जब हमारी आपकी लाइफ में इंटरनेट की एंट्री हुई तो पूरी दुनिया में क्रांति मच गई। इंटरनेट पूरे विश्व की जरूरत बन गया। लेकिन अब भविष्य में इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि D2M टेक्नोलॉजी इंटरनेट को रिप्लेस कर देगी और क्रांति मचा देगी। D2M तकनीक ऐसी होगी कि आपको फिल्म, वीडियो या कुछ भी देखने पढ़ने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, सही सुना आपने। अब आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जल्द ही ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होने वाली है जिससे आप प्राइम वीडियोस, यूट्यूब या फिर ऑनलाइन गेम आसानी से खेल पाएंगे। दरअसल इस टेक्नोलॉजी के तहत आपको फ्री में डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके जरिए आप सोशल मीडिया के इस समय में सब कुछ आसानी से बिना अपने नेट के देख पाएंगे। वाकई ये टेक्नोलॉजी काफी फायदेमंद है, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। D2M टेक्नोलॉजी कौन ला रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, जिसे प्रसार भारती कहते हैं, दोनों मिलकर D2M टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसके लिए डॉट ने IIT कानपुर के साथ इस तकनीक को विकसित करने के लिए पार्टनरशिप की है और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। D2M टेक्नोलॉजी क्या है? D2M तकनीक ऐसी उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसकी बदौलत आप बिना इंटरनेट के वो सभी काम कर सकते हैं जो आप अभी इंटरनेट की मदद से करते हैं। D2M टेक्नोलॉजी से आपके मोबाइल या कंप्यूटर में मल्टीमीडिया का सीधा प्रसारण होने लगेगा। आसान भाषा में कहें तो जैसे बिना इंटरनेट के चलने वाले FM रेडियो आप तक पहुंचता है, वैसे D2M के जरिए मल्टीमीडिया कंटेंट आपको बिना इंटरनेट के मिलने लगेगा। D2M का फुल फॉर्म डायरेक्ट टू मोबाइल है। सीधे शब्दों में कहें तो इस तकनीक के आने के बाद बिना किसी केबल, इंटरनेट, डिश एंटीना के आप कुछ भी वीडियो, फिल्म, न्यूज आर्टिकल देख सकेंगे। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से आप OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया भी चला सकेंगे। D2M टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे FM काम करता है। डॉट के सेक्रेटरी के राजा रमन का कहना है कि बैंड 526 से 582 मेगाहर्ट्ज मोबाइल और ब्रॉडकास्ट दोनों सर्विसेज के लिए काम कर सकता है। डॉट ने इस बैंड की स्टडी के लिए एक कमेटी गठित की है। अब इस बैंड का इस्तेमाल सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से देश भर में टीवी ट्रांसमीटर्स के लिए हो रहा है। भारत में D2M कब शुरू होगा? डॉट और IIT कानपुर इस पर काम कर रहे हैं। D2M टेक्नोलॉजी शुरू होने के बाद खासतौर पर उन लोगों को फायदा होगा जिन तक इंटरनेट और डिश कनेक्शन अवेलेबल नहीं है और न ही मोबाइल टावर है। लोगों का इंटरनेट का खर्च कम होगा क्योंकि D2M सर्विस काफी किफायती होगी। लेकिन इससे उन लोगों को नुकसान होगा जिनका बिजनेस इंटरनेट सर्विस के दम पर चलता है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी को आप कुछ ऐसे समझें। D2M को ऐसे समझें कि मान लीजिए कि बिना इंटरनेट के आपके मोबाइल में एक फिल्म भेज दी जाए और FM रेडियो की तरह बिना नेट के चलने लगे। डॉट हाल ही में इस तकनीक पर काम कर रहा है कि आपके मोबाइल में सीधा प्रसारण कर दिया जाए। जैसे आपको अपने मोबाइल में FM चलाने के लिए किसी भी प्रकार के नेट की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्ट रेडिएशन से कनेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से भारत सरकार प्रयास में लगी हुई है कि जितनी भी प्रकार की ब्रॉडकास्टिंग सेवाएं हैं, जैसे अमेज़न, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सोनी टीवी, स्टार प्लस आदि, ये सब बिना इंटरनेट के चलने लगे। सोचिए कितना फायदा होगा आम लोगों का अगर ये सेवाएं D2M तकनीक से शुरू हो जाएं तो। इसी प्रकार की प्रक्रिया को डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस कहा जाता है। बिना इंटरनेट सीधे होगा मोबाइल पर मल्टीमीडिया कंटेंट का प्रसारण। ये टेक्नोलॉजी वैसे ही कुछ काम करेगी जैसे मोबाइल पर FM रेडियो। D2M टेक्नोलॉजी को ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट से मिलाकर बनाया जाएगा। IIT कानपुर से साझेदारी कर डॉट और प्रसार भारती कर रहे हैं इस पर काम। देखिए, हम सभी ने फ्लॉपी डिस्क का जमाना जरूर ना देखा हो, लेकिन CD और DVD से तो जरूर परिचित होंगे। फ्लॉपी डिस्क एक तरह की डेटा स्टोरेज डिवाइस होती थी। फ्लॉपी डिस्क 1970 से 1990 के दशक में बहुत लोकप्रिय थी। फ्लॉपी डिस्क के बाद हम सभी CD और DVD के युग में आए और इसके बाद प्रवेश किया पेन ड्राइव के युग में। पेन ड्राइव का युग भी लगभग अपनी अंतिम अवस्था में चल रहा है, क्योंकि स्टोरेज के लिए पेन ड्राइव की जगह अब लेटेस्ट मोबाइल ले रहे हैं। जहां पहले 1 TB स्टोरेज के लिए बड़े बड़े हार्ड डिस्क लेकर चलते थे, वहीं आज 1 TB स्टोरेज मोबाइलों में आने लगे हैं। इसके अलावा आजकल क्लाउड स्टोरेज है, जहां हम इंटरनेट के माध्यम से अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं। अब थोड़ा सा दूसरी तकनीक में चलते हैं। आप सभी ने एंटीना वाले टीवी देखे होंगे, जिसमें कुछ चैनल आया करते थे। उसके बाद केबल टीवी आया, जैसे डिश टीवी।
टाटा स्काई, D2H, इसमें बहुत से चैनल देखे जा सकते हैं। ये आज भी बहुत चल रहा है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं रहा जितना आज से कुछ साल पहले था। अभी आपसे ही पूछ लिया जाए कि आपने आखिरी बार टीवी पर मूवी या कुछ भी कब देखा है, तो आप याद करने लग जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया बड़ी तेजी से मोबाइल पर शिफ्ट होती जा रही है। टेक्नोलॉजी ने पिछले 20 सालों में इतनी तेजी से विकास कर लिया है कि सब कुछ मोबाइल में शिफ्ट हो गया है। अगर इतनी ही तेजी से सब कुछ चलता रहा तो फेसबुक तकनीकी के जिस दुनिया में प्रवेश कर रहा है, जिसका नाम है मेटावर्स, इस तकनीक में शायद भविष्य में मोबाइल और टीवी की भी आवश्यकता न रहे। केवल आप अपने चेहरे पर एक ग्लास लगाएंगे और सब कुछ आपके सामने चलने लगे। तो दूरसंचार विभाग और प्रसार भारती इस समय D2M तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने IIT कानपुर के साथ मिलकर ट्रायल्स भी कर लिए हैं कि किस प्रकार से इस तकनीक को लाया जाए। इस टेक्नोलॉजी से बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल फोन पर लाइव न्यूज, स्पोर्ट्स और OTT कंटेंट का प्रसारण किया जा सकेगा। खास बात यह है कि सीधे मोबाइल में प्रसारित होने वाले वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया कंटेंट बिना बफरिंग के अच्छी क्वालिटी में प्रसारित होंगे, क्योंकि इसके प्रसारण में इंटरनेट की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि नागरिकों से जुड़ी किसी खास जानकारी को सीधे उनके मोबाइल में प्रसारित किया जा सकेगा, जिससे फेक न्यूज रोकने, इमरजेंसी अलर्ट जारी करने और आपदा प्रबंधन में सहायता करने में मदद मिलेगी। क्या होता है कि कभी कभी किसी आपदा या समस्या की वजह से इमरजेंसी में नेट में बैन लगाना पड़ता है। इससे आम नागरिक न्यूज से अपडेट नहीं रह पाते हैं। इसलिए आपदा की परिस्थिति में भी D2M के माध्यम से लोगों तक सही जानकारी और न्यूज को पहुंचाया जा सकेगा। डेटा नहीं खर्च होने से स्मार्टफोन यूजर्स को कम पैसों में मिलेगी सुविधा। इसके अलावा उन ग्रामीण यूजर्स को होगा फायदा जिनके पास इंटरनेट सुविधा कम या सीमित है। मोबाइल ऑपरेटर्स वीडियो का लोड हटने से कीमती स्पेक्ट्रम बचा पाएंगे। इसके अलावा मोबाइल ऑपरेटर्स को कॉल ड्रॉप घटाने और डेटा स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी। किस तकनीक की मदद से काम करेगा? D2M सैटेलाइट और इसरो की मदद से D2M कवर कर पाएगा इतने बड़े देश को। क्या है कि सैटेलाइट से चाहे वो इलाका कैसा भी हो, कवर किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेट की सुविधा वहीं मिल सकती है जहां संबंधित कंपनी के टावर गड़े हों। इसलिए D2M तकनीक की मदद से ब्रॉडकास्टर अपने कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि इस सुविधा का उपयोग वो लोग भी कर सकेंगे जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत है दूसरे स्थान पर। चीन 100 करोड़ नेट यूजर्स के बाद 66 करोड़ नेट यूजर्स के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स 82% इंटरनेट वीडियो देखने में खर्च करते हैं। भारत में हर सेकंड मोबाइल में 10.1 लाख मिनट के वीडियो देखे जाते हैं। इतना डेटा एक महीने में 100 अरब DVD देखे जाने के बराबर है। भारत में मोबाइल देखने का अंदाज बदलेगी D2M टेक्नोलॉजी। देश में 1.2 अरब फोन यूजर्स हैं। 2026 तक भारत में 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स होंगे। D2M टेक्नोलॉजी बढ़ते हुए स्मार्टफोन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगी। D2M टेक्नोलॉजी की वजह से ब्रॉडकास्टर को होगा फायदा, क्योंकि उनका प्रसारण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। अभी ब्रॉडकास्टिंग सुविधा 20-21 करोड़ टेलीविजन वाले घरों तक ही सीमित है। D2M टेक्नोलॉजी आने से देश में न्यूज, स्पोर्ट्स देखना कई गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो वाकई काफी फायदेमंद होने वाली है? हमें अपनी राय कमेंट में बताएं कि आपको इस टेक्नोलॉजी का कितनी बेसब्री से इंतजार है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।